हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है इंटरव्यू कॉल्स के बारे में। जैसे हम सभी को पता है कि लास्ट वीक से बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने जैन टेक 2023 या मई टेक 2023 के लिए अपनी फाइल कनाडा एम्बेसी में लॉन्च की हुई थी, उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए जो मेल्स आ रही हैं उनके जीसीकी अकाउंट में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेल ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को मेल आ रही है। जहां पर रैंडमली कुछ बच्चों को मेल्स अभी आई हैं, मगर आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होगी उसको देखना पड़ेगा। मगर जिस तरह की कंडीशन है कनाडा की, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स में बैकलॉग है, इतना उनके पास स्टाफ नहीं है कि हर बच्चे का इंटरव्यू वो कंडक्ट कर सके। इसको देखते हुए तो यही लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। मगर एम्बेसी को जिस बच्चे पे कुछ डाउट होगा, फिर चाहे उनके फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो, चाहे उनकी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में हो, चाहे कोई भी डाउट उनको लगता है उस बच्चे के बारे में जिसकी एसओपी से वो सेटिस्फाई नहीं है, मुझे लगता है कि उन बच्चों की इंटरव्यू आ सकती है। मगर आप सभी को, जितने भी बच्चों ने अपनी फाइल लॉन्च की हुई है, आपको रेडी रहना चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि फेस टू फेस आज तक की हिस्ट्री में कनाडा में फेस टू फेस इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट नहीं हुए थे। इससे पहले अगर 2-3 मंथ पहले की हम बात करते हैं, वहां पर हमने देखा था कि कुछ इंटरव्यू कॉल्स आए थे जहां पर कॉल पे एक स्मॉल इंटरव्यू बच्चों से लिया गया था, मगर वो इंटरव्यू भी थोड़े समय के बाद बंद हो गए थे। मगर जो अभी का जो ट्रेंड है, काफी बड़े नंबर्स में बच्चों को मेल्स आ चुकी हैं। इंटरव्यू का डेट, फेस टू फेस उन्होंने किस ऑफिस में जाना है, लोकेशन के अकॉर्डिंग उन सभी बच्चों को पूरा शेड्यूल कर दिया है। और साथ में मेंशन भी किया कि क्या क्या आपने साथ में कैरी करना है। कैरी करने के लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी उस समय जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, पहले आपका पासपोर्ट हो गया, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर कोई गैप का जस्टिफिकेशन, गैप के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट यूज किया है, फिर चाहे वो कोई डिप्लोमा है, फिर चाहे कोई आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच किए वो सारे आपको कैरी करने हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी सैलरी स्लिप साथ में अटैच नहीं करते, सिर्फ एक्सपीरियंस लगाते हैं। वो सैलरी स्लिप्स या उस एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सारे आपको साथ में लेके जाने चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर कुछ भी डिमांड कर सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो सिर्फ एक्सपीरियंस है, सैलरी स्लिप्स मेरे पास नहीं है, फिर चाहे आपकी सैलरी कैश में थी। दूसरे वो डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल थे, उसमें आपने अपना जो 1 ईयर का फीस पे किया है, जीआईसी हो गया आपका। उसके बाद अगर आपने सेकंड ईयर के फंड शो किए हैं तो बैंक का स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। अगर आपने आईटीआर शो किए हुए हैं तो आईटीआर अपने पेरेंट्स के आप साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद सीए रिपोर्ट है तो वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं। अपना आयल्स का रिजल्ट या पीटी का रिजल्ट जो भी आपने सबमिट किया वो साथ में लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाए हैं वो सारे साथ में ओरिजिनल कॉपीज आपने लेकर जानी है। सेकंड चीज, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि कोई भी डॉक्यूमेंट वो जो फॉर्म है आप पेन ड्राइव में भी नहीं कैरी कर सकते, कोई सीडी या डिस्क में नहीं कैरी कर सकते, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनकी हार्ड कॉपीज और ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे वही रहेंगे जिनकी एसओपी से वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुए। जहां पर उनको कोई डाउट है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट पे डाउट है, चाहे आपके प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी पे उनको डाउट है कि इनका मोटिव है जो कनाडा जाना नहीं है, उसको चेक करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी स्पीकिंग स्किल चेक करना चाहते हैं। इस तरह के डाउट के अकॉर्डिंग उन्होंने रैंडमली कुछ बच्चों पे जो इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो इंटरव्यू का नंबर है बढ़ सकता है, हो सकता है ये कम हो जाए। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि अभी तक कनाडा एक ऐसा कंट्री था जहां पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता था। यूके में हमने इंटरव्यू देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने इंटरव्यू देखे हैं, यूएसए में तो होते ही इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। तो कनाडा ने अभी स्टार्ट किया है। आने वाले दिनों में ट्रेंड कैसे रहता है, मगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कनाडा में सबसे ज्यादा है, जिसको देखकर नहीं लगता कि इनके पास इतना स्टाफ है। इतने बड़े बैकलॉग के बावजूद कनाडा एम्बेसी ने जो इंटरव्यू का जो स्टेप लिया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे बैकलॉग और ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जिस स्पीड से जा रही हैं एम्बेसी में, उसको देखकर नहीं लगता कि हर बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट कर कर वो समय पर उनका बच्चों का रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो अभी तक जो बच्चों का जो एप्लीकेशंस हैं उसमें
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरे 8, 9, 10 मंथ तक जिन बच्चों को हो चुके हैं, उन बच्चों के भी अभी तक पूरी फाइल्स को इन्होंने प्रोसेस नहीं किया। बहुत बड़े नंबर्स में अभी भी पुरानी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। अप्रैल की भी पेंडिंग पड़ी है, मई की भी पेंडिंग पड़ी है, जून की भी पेंडिंग पड़ी है, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम जिन बच्चों का ओवर हो चुका है 13 वीक, उसके बाद भी अभी तक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी तक पेंडिंग चल रहा है, जिसको देखकर नहीं लगता कि आने वाले समय में बहुत बड़े नंबर्स में ये इंटरव्यू कंडक्ट की जा सकती है। मगर फिर भी मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। अगर आपकी फाइल में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका जो आईएलटीएस या पीटी का रिजल्ट है उसको जस्टिफाई करती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका स्टडी जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपके फाइनेंशियल्स बिल्कुल सही लगे हुए हैं, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसपे कोई किंतु परंतु हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे की फाइल में कुछ ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने आप को उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। जो भी एसओपी में आपने मेंशन किया है अपने होम कंट्री के साथ टाइज, या अपने करियर गोल्स के बारे में, जहाँ जो आपके प्रोग्राम का आउटकम्स आपने लिखा है उसके बारे में, जो भी चीजें मेंशन की है आपने, फैमिली के बारे में, अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उसको अच्छे से चेक जरूर कर लीजिए। वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप ये चीज नहीं कह सकते कि ये एसओपी मेरी कंटेंट राइटर ने लिखी है। एसओपी का मीनिंग है आपने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है कि आपका कनाडा जाने का जो पर्पस है वो क्या है। उसमें आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि मेरे कंसल्टेंट ने जो लिखा है, किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है। उनके उनके लिए वो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की है, वो आपने लॉन्च की है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जरूर चेक करने हैं। उम्मीद करता हूँ इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। फिर भी अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो वो आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। हमारे नंबर 9551760001 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम आपको सेम टाइम आंसर देंगे। अगर आप किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट Q&A सेशन जो कुछ दिनों से बंद है, 2-3 दिनों से, क्योंकि हम मोहाली में जो नया ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस काम के दौरान मुझे जो टाइम नहीं लगा Q&A सेशन की जो वीडियोस बनाने का, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। मगर मैं आज कोशिश करूंगा कि लाइव में आपके साथ आऊँ शाम को 4 या 5 बजे। तो उस समय दौरान हम जो भी अपना लाइव में आपके क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, और जो भी आपके डाउट्स उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।